भगवान वहाँ आए हैं अयोध्या, और अयोध्या में आकर के राम ने अपना राज्याभिषेक करवाया है। भगवान राज सिंहासन पर बैठे। एक बात और देखिए, मैंने आपको सुनाया था, अयोध्या भी कई तरह का है। एक तो वो अयोध्या है ना जहाँ के राजा दशरथ जी महाराज थे, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। दशरथ जी जहाँ के राजा थे वो अयोध्या है, और उसी अयोध्या में दशरथ जी के आंगन में राम खेलते थे, राम विचरण करते थे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। अजिर कहते आंगन को। दशरथ जी के आंगन में राम विचरण करते थे, अयोध्या में राम रहते थे, राम खेलते थे। एक तो वो अयोध्या है, अयोध्या, और दूसरी अयोध्या किसको कहते हैं मैंने कल आपको सुनाया था। एक और अयोध्या का वर्णन है, वो कौन सी अयोध्या है, पढ़िएगा रामचरितमानस में ही। संत सभा अनुपम अवध। ये जो हम सब भी सत्संग में बैठे हुए हैं ना, संतों की सभा को, संतों के सत्संग को भी अयोध्या कहते हैं। अभी आपने पाठ में सुना कि भगवान श्री राम रावण का वध करके भगवती सीता को रावण के कैद से छुड़ा करके आए हैं अयोध्या, और अयोध्या का सिंहासन भगवान ने स्वीकार किया है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या आए तो कौशल्या माता ने भगवान को देखा है, राम को देखा है। राम का जो शरीर था बहुत कोमल था। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। भगवान का जो शरीर था ना, नील कमल के समान, नील सरोरुह। सरोरुह कहते हैं कमल को। राम का जो शरीर है एकदम कमल के समान कोमल है। कौशल्या माता ने पूछा, राम तुम इतने कोमल हो, कमल से भी तुम कोमल हो, कैसा सुकुमार तुम्हारा शरीर है। रावण तो बड़ा बली था। रावण तो वो था जो अपनी हथेली पर कैलाश को उठा लेता था। ऐसे बलशाली रावण, ऐसे कठोर रावण, उसका तूने वध कैसे किया। ऐसे रावण को, दुर्धर्ष रावण का वध राम तूने कैसे किया, तुम तो बड़े कोमल हो। तब भगवान ने जो उत्तर दिया है आप पढ़ेंगे। राम ने कहा कि हे माँ, वास्तव में रावण का वध मैंने नहीं किया है, अथवा मैंने किया भी है तो तुम तो देख ही रही हो मैं कितना कोमल हूँ। मैंने यदि वध किया है तो अपने से नहीं किया है। कहा तब कैसे किया। तब भगवान ने कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा दनुज रन मारे। हे माँ, मैंने गुरु वशिष्ठ की कृपा से उस राक्षस का वध किया है। और आपको पता है ना भगवान कितने विनम्र थे, राम कितने विनम्र थे। ये तो अब बड़े हो गए, इनका विवाह हुआ है, सीता घर आई हैं, फिर उनका वनगमन हुआ, उनका हरण हुआ, रावण का वध किया, पुनः लंका आगमन हुआ, सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तो अब की बात है ना। लेकिन आप पढ़िएगा रामचरितमानस को, भगवान थे कैसे। राम भगवान जब प्रातः काल जगते थे
तो सबसे पहले जग करके पहला काम क्या था भगवान का? आप पढ़िएगा, प्रात काल उठिकै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। राम जब प्रातः काल जगते थे ना, तो राम जग करके सबसे पहले अपनी माँ को, अपने पिताजी को, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते थे, अथवा अपने से बड़े जनों को, गुरुजनों को प्रणाम करते थे। ये राम का नियम था। और राम है कौन? आपने सुना होगा, राम तो भगवान थे ना। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। करहि अनिति जैन है वर्णी, सीध है विप्र धेनु सुर धरणी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान राम तो विष्णु भगवान के अवतार हैं। और ऐसा भी नहीं है कोई जन्म से अज्ञानी थे, ज्ञानी थे। ज्ञानी थे, सजग थे, जगे हुए थे, अपने स्वरूप में जागृत है, समर्थ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी देखिए अपनी माँ का कितना आदर करता है, अपने पिताजी का कितना आदर करता है, अपने गुरु का कितना आदर करते हैं। इसलिए भगवान ऐसे कठिन राक्षस का वध कर पाए। अभी देखिए ना, अभी लोगों को अपने माता पिता को प्रणाम करने में शर्म आती है, आती है कि नहीं? अपने माता पिता सामने हो, प्रणाम करने में शर्म आती है। अपने से बड़े जनों को प्रणाम करने में शर्म आती है। लेकिन आपको पता है, प्रणाम करने से सद्गुण अपने जीवन में आता है, सद्गुण का आगमन होता है। इसलिए भगवान ने चरित्र करके दिखलाया है कि देखो मैं जन्म से लेकर के कैसा चरित्र करता रहा, क्या क्या करता रहा। तभी तो राम के चरित्र को आदर्श चरित्र कहते हैं। ये भगवान ने करके दिखाया है। और आपने सुना ना, अभी राम आए हैं अयोध्या, रावण का वध करके तो राम आ गए, लेकिन पिताजी हैं अयोध्या में, पिताजी नहीं हैं। राम से दशरथ जी महाराज को इतना प्रेम था, दशरथ जी महाराज की बात का पालन करने के लिए न गए थे जंगल। दशरथ जी महाराज ने कैकेयी को वचन दिया था, सब कोई जानते इस बात को। 2 वरदान की बात थी ना, 2 वरदान लेने की बात दशरथ जी ने कैकेयी से कही थी। तो वही माता कैकेयी समय से 2 वरदान मांगा है। एक वरदान में तो उन्होंने मांगा था कि भरत को राजगद्दी मिले, और दूसरी वरदान में राम को वनवास मिले। इसी बात से दशरथ जी बड़े दुखी हो गए थे। दशरथ जी ने सोचा कि मैं राम को तो त्याग नहीं सकता, राम मेरा बड़ा प्रिय है, सुपुत्र है, इनको तो मैं छोड़ नहीं सकता। उधर कैकेयी के वचन से बद्ध थे दशरथ जी महाराज। यही बात का पता चला है भगवान को। अब देखिए भगवान कैसे थे, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए बिना कहे, कहा तो कल वो सिंहासन पर बैठते, पर एक दिन पहले सिंहासन छोड़ करके वन चले गए। और जब वन जाने लगे थे, कौशल्या माँ से जब मिलने गए हैं राम, तो कौशल्या ने कहा कि कहो पुत्र ठीक तो हो ना, मैंने सुना कि कल तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। तब भगवान ने कहा कि हाँ माँ, राज्याभिषेक तो है लेकिन अयोध्या में नहीं। कहा तब पिता दिन मोहि कानन राजो, पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया है। चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, कोई दुख का चिन्ह नहीं है, बस पिताजी के आज्ञा के पालन में कितना तत्पर है। देखिए आप पढ़ लीजिएगा रामचरितमानस में, भगवान का ही वचन है। भगवान कहते भगवान का वचन है
तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐसा पुत्र जो माता पिता को प्रसन्न रखे, ऐसा पुत्र संसार में बहुत दुर्लभ है। और जिनके चरित्र से पिताजी प्रसन्न हो जाए तब पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु अचारी पदार्थ करतल तासु। जिनके चरित्र को सुनकर के पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके हाथ में चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष होता है। इसलिए चरित्र करके भगवान ने दिखलाया कि मनुष्य को अपनी माँ का बहुत सम्मान करना चाहिए, पिता का बहुत सम्मान करना चाहिए, पिता जो कहे सो करना चाहिए। और यदि नहीं करेंगे तब अपना खूब सुख सुविधा में रहते हैं, अपने लिए सब व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन माता पिता के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। अपने सब सुख साधन की सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं, अपने अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अब माता पिता को जैसे रखते हैं, तिरस्कार करके जैसे तैसे रखते हैं। इसका फल क्या होगा? आप पढ़िएगा, भागवत में भगवान श्री कृष्ण का वचन है। इनको पकड़ के ना उधर कर दीजिए, ये थोड़ा है हिले हुए हैं। देखते नहीं भी बेचारे मनुष्य ही है, लेकिन भगवान की देखिए कैसी है लीला। कब इस देह में क्या हो जाएगा कहना बड़ा कठिन है। इसलिए जब तक स्वस्थ है ना, जब तक स्वस्थ है, जब तक देह में बल है, तब तक कुछ कर लीजिए। भर्तृहरि का वचन है, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत गृहम दुरे जरा, यावत चंद्रिय शक्तिरप प्रतिहता यावत क्षयो न आयुष। जब तक देह में रोग नहीं हुआ है, कब कौन रोग हो जाएगा कोई ठिकाना है? कोई अता पता नहीं है। कब कमर धर लेगा, कब घुटना पकड़ लेगा, कब कौन बीमारी हो जाएगी देह में, कोई अता पता नहीं है। अब बुढ़ापा देखते हैं ना, कोई चाहते कि हम बूढ़ा हों, नहीं चाहते कि बूढ़ा हो, फिर भी बुढ़ापा आता है कि नहीं? और किसी बूढ़ा को भी कह दीजिए बूढ़ा तो उसको अच्छा लगता है। एक बस में एक बूढ़ा बाबा बैठे हुए थे केबिन में, जहाँ ड्राइवर होते वहाँ एक बूढ़ा बाबा बस में बैठे हुए थे। अगले स्टॉपेज पर जब बस रुकी तो 4-5 कॉलेज के बच्चे बस में चढ़े। तो बच्चे होते, युवक सब, युवक तो युवक ही होते। अब जैसे बस में चढ़े, बस जैसे खुली तो सब लड़के चले गए वहाँ केबिन में। वो जो बूढ़ा बाबा बैठे थे कहते बूढ़ा बगल होइए। अब जैसे कहा है बूढ़ा बगल हुई तो बूढ़ा को बड़ा खराब लगा, अरे हमको बूढ़ा कहता है। तो युवकों ने कहा बूढ़ा है तो आपको क्या कहेंगे? कहा बूढ़ा मत कहो। कहा तब क्या कहें? कहा हमको कहो भूतपूर्व जवान। भूतपूर्व जवान मतलब बुढ़ापा कोई सुनना भी नहीं चाहता। अब किसी को कह दीजिए बूढ़ा, ये बूढ़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता, लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते। लेकिन कहिए बुढ़ापा आता है कि नहीं जीवन में? हम नहीं चाहते हैं तब भी बुढ़ापा आता है। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा हम बूढ़ा नहीं होंगे। कहा क्यों? कहा हम च्यवनप्राश खाते हैं। च्यवनप्राश खाने से बूढ़ा नहीं होइएगा? कोई प्राश खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, जिनके नाम पर च्यवनप्राश बना है ना, वो च्यवन ऋषि भी बूढ़ा होकर के दुनिया से चले गए, तो आप च्यवनप्राश खा करके सब दिन जवाने रहिएगा? ये संभव है? शरीर में कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। और यह जो मानव तन मिला है ना, इस मानव तन में रह करके हमको 84 के चक्कर को मिटाना है। मानव तन में रह करके माँ के पेट में जाने के कारण को मिटाना है। अभी देखते हैं यहाँ गर्मी का समय चल रहा है, पंडाल में सब बैठे रहते, 2 घंटे की 2.5-3 घंटे की बात होती है। 2-3 घंटे बैठने में कहिए कितना मेहनत, कितना कठिन लगता है। यहाँ तो सीधा होकर के बैठते, आसन लगा करके बैठते हैं, कोई बंधन नहीं है।
लेकिन 2.5 घंटे में ही सत्संग में बैठने में लोग कितनी बार घड़ी देखता है, कितना बार उसुक पुसुक करता है। और यदि थोड़ी देर हम ज़्यादा बोल दिए तो बिना कहे उठ पुट के सब चल देंगे। लेकिन आप सोचिए यहाँ तब 2.5 घंटे में ये दुर्दशा हो जाती है हम लोगों की। अब माँ के पेट में कितना दिन रहे हैं, वहाँ कोई खिड़की है, कोई किवाड़ है, वहाँ कोई कूलर चलता है, वहाँ कोई पंखा की व्यवस्था है। अब सोचिए माँ के पेट में हम वहाँ रहते हैं जहाँ न जाने कितना अन्न सरगल करके विष्ठा बन गया। पेट की जो जठराग्नि होती है ना, जठर की अग्नि, जठराग्नि, वो सब अन्न को पचा करके भस्म कर देती है। और उसी आग के पास हम 9 महीना तक रहे, मल मूत्र के कुंड में हम 9 महीना तक रहे। सोचो कितना कठिन है। ये तो मनुष्य के पेट की बात है, और कहाँ कहाँ गए हैं कीड़ा मकोड़ा, कीट पतंग, पशु पक्षी की योनियों में कहाँ कहाँ गए, कोई ठिकाना है, कोई अता पता नहीं है। ये जो मानव तन इस बार हम लोगों को मिला है, बस इसका एक ही उद्देश्य है, इस मानव तन में रह करके 84 में जाने के कारण को मिटा दीजिए। माँ के पेट में एक तो पहले जाना ही न पड़े, ऐसा कर लीजिए। और यदि जाए भी वहाँ तब वहाँ भी सुख से रहे, वो व्यवस्था कर लीजिए कम से कम, नहीं तो बड़ी दुर्दशा है। यहाँ हम देखते बच्चे सब मेरे पास आते हैं, हम पूछते क्या करते हैं जी, बाबा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो बच्चे कहते हैं कि बाबा पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से करेंगे, और नौकरी नहीं करेंगे तो धन कैसे आएगा, और धन नहीं कमाएंगे तो फिर सुखी कैसे रहेंगे। कितना छोटा जीवन है, समझ रहे हैं ना, कितना छोटा जीवन है। इस छोटे से जीवन के लिए कितनी हमारी चिंता है। हम कैसे सुख से जिएंगे, कैसे हमारे पास धन हो, हम कैसे आराम की ज़िंदगी जिएंगे, उसके लिए आप कितनी मेहनत करते कहिए। शुरू से पढ़ना लिखना सब करते हैं, और करना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये भी याद रखिए एक दिन देह छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ेगा। आत्मा कभी मरती है? आप और हम कभी नहीं मरेंगे, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर हमारा छूटता है। तो शरीर छोड़ करके आप जो जाइएगा, उधर की कोई व्यवस्था किए हैं? इधर के तो सब व्यवस्था कर लिए। कोई मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे, सब अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं। कोई नेतागिरी कर रहे, नेता बनने का प्रयास कर रहे, सब कुछ कर रहे, अच्छी बात है। पर ये तो आपके जब तक देह है तब तक के लिए है, ये करिए, बहुत अच्छी बात है। साधु महात्मा भी चाहते कि आप खूब मेहनत करिए। हमारे सदगुरु महाराज जी ने लिख भी दिया, जीवन बिताओ स्वावलंबी, धर्म भारे फोड़ी कर, और संतों की आज्ञा है ये, मैं ही मात धर चल छोड़ी कर। खूब बढ़िया से जीवन जी लीजिए, खूब धन कमाइए, खूब नौकरी करिए, खूब अच्छा मकान महल बनाइए, सब कुछ करिए। लेकिन ये भी तो याद करिए एक दिन यहाँ से जाना है, उसकी याद कभी करते हैं? अपने सदगुरु महाराज जी कहते थे, आप पढ़िएगा उनके प्रवचन में, सदगुरु महाराज जी कहते थे जाना जरूर है, मतलब देह छोड़ करके जाना जरूर है, कहाँ जाना है पता ही नहीं है। कितना आश्चर्य की बात है। यहाँ से दिल्ली आप जाते तो सब व्यवस्था कर लेते हैं कि नहीं, टिकट ले लेते हैं, बट खर्चा ले लेते हैं, कुछ जेब खर्च ले लेते हैं, और जहाँ चलते वहाँ की व्यवस्था कर लेते हैं। अब सब व्यवस्थित होकर के तब चलते। लेकिन जब देह छोड़ करके जाइएगा तब यहाँ की कमी को तो पिताजी पूरा कर देंगे, यहाँ की कमी को तो माँ पूरा कर देगी, साथ में है ना सब। यहाँ की कमी को, थोड़ी बहुत कमी को भाई पूरा कर देंगे, सब साथ में है। लेकिन जब यहाँ से चलिएगा तो कोई साथ में रहेंगे? कोई रहेंगे साथ में? सब यहीं रह जाएंगे, अकेले चलेंगे यहाँ से। किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई,
किया कर तो घर के त्रिया जमुआ ले जाए, कोई नहीं बचाएगा। उस समय की भी चिंता करिए थोड़ी, उस समय का प्रवाह करिए थोड़ा कि इसके बाद की हमारी जिंदगी कैसी होगी। खर्चे की तदबीर करो तुम, मंजिल लंबी जाना, अब पहचानते का कोई न मग में चौकी न हाट दुकाना। जब यहाँ से चलेंगे न देह को छोड़ करके, तो न कोई जान पहचान का मिलेगा, न कहीं कोई दुकान मिलेगी, न कोई हाट हटिया मिलेगी, कोई नहीं मिलेगा। उसकी व्यवस्था अभी करनी होगी। सोचिए क्या व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, क्या व्यवस्था करके यहाँ से चलेंगे। तो ये मानव तन इसीलिए मिला है, ये मानव तन में है। माता पिता का बहुत सम्मान करिए, माता पिता का बहुत आदर करिए। अब माता पिता को भी चाहिए कि माता पिता की तरह रहे, तब न सम्मान करेगा बेटा आपका। अब पिताजी हैं तो पिताजी को पिताजी की तरह न बन करके रहना चाहिए। अब पिताजी बन जाए हिरण्यकशिपु के तरह तो सम्मान करेगा कोई? कोई सम्मान करेगा? आप माँ है तो माँ की तरह न रहिएगा। अब माँ बन जाए कैकेयी की तरह तो भरत जी सम्मान करेंगे? आप पढ़िएगा न रामचरितमानस में, आप पढ़िएगा कैकेयी के चलते राम को बन जाना पड़ा है, कैकेयी के चलते भरत को राम से दूर होना पड़ा। मतलब क्या हुआ? कैकेयी माँ है भरत की, अब भरत है जीवात्मा और राम है परमात्मा। जीवात्मा को अर्थात जीव को भगवान से दूर होना पड़ा, किसके कारण? कैकेयी के कारण। तो भरत जी ने कहा जो माँ हमको भगवान से दूर कर दे वो माँ माँ कहने के लायक है ही नहीं। भरत जी ने संकल्प किया कि आज से मैं कैकेयी को माँ नहीं कहूँगा। ये आप भी सावधान रहिए, ये तो एक कहानी है, पर आप भी सच्ची माँ तब बनिएगा जब अपने बच्चों को भगवान से जोड़ दीजिएगा। आप सच्चे पिता तब रहेंगे जब बच्चे को भगवान से जोड़ दीजिएगा। इसलिए हम कहते, जहाँ भी जाते हम कहते कि देख लीजिए, आप तो जो किए सो किए, आपकी जो उम्र हुई सो हुई। कम से कम आप अपने बच्चों को संत मत से जोड़ दीजिए बचपन में। अब बचपन कहने का मतलब क्या? 10 साल से पहले, 10 जैसे बच्चा की उम्र हो जाएगी ना, 10 में आपका अधिकार बस। 10 के बाद बच्चा आपकी बात फिर नहीं मानेगा। हम सब की बात नहीं कहते, बहुत बच्चे 10 के बाद भी माता पिता की बात मानते हैं, लेकिन जब 10 से बड़ा हो जाएगा ना आपका बच्चा, और तब बोलेगा कि बेटा दीक्षा ले लो, तो बेटा कहेगा अच्छा मान लेंगे, अच्छा पिताजी लेंगे, थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। अब आपके हाथ से निकल गया वो, कहेगा पढ़ लेते हैं तब लेंगे। और जब पढ़ा लिखा करके उसको तालीम कर दीजिएगा तब कहेगा दीक्षा ले लो। अरे ठहरिए ना, थोड़ा नौकरी कर लेते हैं तब लेंगे, नौकरी भी मिल जाएगी, अब ले लो। अरे ठहरिए ना, थोड़ी शादी ब्याह हो जाए फिर लेंगे, शादी ब्याह भी हो गई अब ले लो। अरे रुकिए ना, 2-4 बाल बच्चा हो जाए फिर तो भजन ही भजन है, फिर आपके हाथ से निकल जाएगा वो। यदि आपके हाथ से बच्चे निकल गए, आपने अपने बच्चों को सत्संग से भगवान से नहीं जोड़ा, तो भरत जी का जो चरित्र है ना, एक कहानी है पर तथ्यात्मक है ये। फिर माता पिता के कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे आप। सच्ची माँ वही है जो अपनी संतान को भगवान से जोड़े, सच्चे पिता वही है जो अपनी संतान को भगवान से जोड़े, सच्चे गुरु वही है जो अपने शिष्य को भगवान से जोड़े, भगवान के पास जाने का रास्ता बता दे। सच्चे अभिभावक वही है जो अपनों को भगवान से जोड़ दे। यदि ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसा कर्म नहीं है, तो अपने कर्म से गिरे हुए हैं। ऐसे ही बाप की फजहती होती है, ऐसे ही माँ की फजहती होती है। सम्मान नहीं करेगा आपकी, सेवा नहीं करेगा आपकी, तो सावधान रहिए। देखिए राम भगवान कैसे सिंहासन पर बैठने के पहले
जब कौशल्या माँ ने पूछा तो भगवान ने कहा कि माँ मैंने नहीं मारा है, ये तो गुरु की कृपा है। अब भगवान ने क्या दिखलाया, कौशल्या तो अयोध्या में थी, दशरथ जी तो मर करके चले गए बेचारे, लेकिन जहाँ तहाँ जो भ्रमण किए हैं राम, सब जगह राम के ऊपर गुरु की कृपा रही है, गुरु का अनुग्रह रहा है, गुरु की कृपा की छत्र छाया में राम रहे हैं, तभी तो राम आदर्श पुरुष बन सके। ये भगवान ने ये आदर्श चरित्र दिखलाया करके। अच्छा, आप कहीं पढ़े हैं कि राम भगवान अंडा खाते थे? कहीं पढ़े? कृष्ण भगवान अंडा खाते थे, कहीं पढ़े हैं? भगवान ये कहते थे मैया मोरी मोहे माखन भावे, अंडा भाने की बात कहीं पढ़े हैं? कहीं नहीं है। आप कहते हमारे भगवान राम है, हमारे भगवान कृष्ण है, और साथ में और क्या कहते हैं, संडे हो कि मंडे नित ही खाओ अंडे, और जब लगेंगे जमराज के डंडे तब पड़ जाओगे ठंडे। तब हम जाते हैं सबके घर में, घर घर जाते रहते हैं, जब देखते हैं घर की दशा तो बड़ा अच्छा भी लगता है। माँ सत्संगी है, पिताजी सत्संगी है, और जो छोटे बच्चे को हम बुला के पूछते इधर आओ, जब मेरे पास छोटे बच्चे आते हैं तो हम धीरे से पूछते हैं अंडा खाते हो? तब कहते बाबा अंडा तो नहीं खाते, मुर्गा कभी काल खा लेते। देखिए कैसा संस्कार आप दे के रखे बच्चे को। ये आपको बाद में बहुत परेशान करेगा। संभाल के रखिए, न खुद खाइए और न दूसरों को ये सब खाने दीजिए। ये सब मनुष्य का भोजन है। मांस मछलिया खात है सुरापान से हेत, अते नर जर से जाएंगे जो मूली की खेत। यह कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए, अब मुख में आमिख मिलता नरक परेश हो जाए। अभी तक पढ़ लिख करके मास्टर बन लीजिए, पढ़ लिख करके डॉक्टर बनिए, पढ़ लिख करके एमएलए एमपी बनिए, सीएम पीएम जो बनना है बनिए, लेकिन जब मरिएगा तो सीधे नरक में बासा होगा तो अच्छा लगेगा? नरक की त्यागी आपको अच्छी लगेगी? तो मरने के बाद भी आप स्वर्ग में जाइए, मरने के बाद की जिंदगी भी आपकी अच्छी हो, वो काम करना चाहिए। भगवान ने जब वहाँ रावण का वध करके आए तभी के समय का प्रसंग आपने सुना है। भगवान वहाँ आए हैं अयोध्या, और अयोध्या में आकर के राम ने अपना राज्याभिषेक करवाया है। भगवान राज सिंहासन पर बैठे। एक बात और देखिए, मैंने आपको सुनाया था अयोध्या भी कई तरह का है। एक तो वो अयोध्या है ना जहाँ के राजा दशरथ जी महाराज थे, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। दशरथ जी जहाँ के राजा थे वो अयोध्या है, और उसी अयोध्या में दशरथ जी के आंगन में राम खेलते थे, राम विचरण करते थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। अजिर कहते आंगन को। दशरथ जी के आंगन में राम विचरण करते थे, अयोध्या में राम रहते थे, राम खेलते थे। एक तो वो अयोध्या है अयोध्या, और दूसरी अयोध्या किसको कहते हैं मैंने कल आपको सुनाया था। एक और अयोध्या का वर्णन है, वो कौन सी अयोध्या है? पढ़िएगा रामचरितमानस में ही, संत सभा अनुपम अवध। ये जो हम सब भी सत्संग में बैठे हुए हैं ना, संतों की सभा को, संतों के सत्संग को भी अयोध्या कहते हैं। सत्संग भी अयोध्या है, जहाँ अयोध्या होते वहाँ राम होते हैं। तो ये सत्संग स्थल अथवा संतों का संग भी अयोध्या है। और ये कैसे अयोध्या है पता है आपको? उस अयोध्या में तो राम आते हैं चले जाते हैं। जैसे समय से तालाब में कमल खिलता है ना, समय से कमल खिलता है फिर कमल समाप्त भी हो जाता है।
फूले कमल सोहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। समय से तालाब में कमल खिलता फिर खत्म भी हो जाता है, ऐसे उस अयोध्या में राम आते हैं फिर चले भी जाते हैं। लेकिन ये कैसी अयोध्या है? एक बार देवर्षि नारद राम के पास गए, भगवान के पास गए। राम भगवान है क्या? विष्णु भगवान के अवतार है, क्षीरसाई विष्णु भगवान के अवतार है राम भगवान। तो देवर्षि नारद जी जाते हैं भगवान के पास और भगवान से पूछते हैं कि भगवान आप कृपा करके बतलाइए आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, मतलब अस्थाई पता। अस्थाई पता आप समझ रहे हैं ना? अस्थाई पता कहने का भाव है जहां हम जाएं तो निश्चित रूप से भगवान मिल ही जाए, अब्सेंट की बात ही नहीं है। तो देवर्षि नारद ने पूछा ऐसी कौन सी जगह है जहां आप सदैव वास करते हैं, जहां जाने वाले को पक्का आपका मिलन, आपका दर्शन हो ही जाए, ऐसी कौन सी जगह है? क्या आप क्षीर सागर में हमेशा रहते हैं? भगवान ने कहा ना, वहाँ मैं हमेशा नहीं रहता। तो क्या आप बैकुंठ में हमेशा रहते हैं? भगवान ने कहा ना, बैकुंठ में भी मैं हमेशा नहीं रहता। तब कहाँ रहता? अयोध्या में हमेशा रहते हैं? कहा नहीं, मैं अयोध्या में भी हमेशा नहीं रहता। तब कहाँ रहते हैं आप बताइए? तब भगवान ने जो उत्तर दिया आप पढ़िएगा, नाहम वासामि बैकुंठे। हे नारद, मैं बैकुंठ में हमेशा नहीं मिलूंगा। हाँ मैं रहता हूँ, पर कोई सोचे कि जब जाए तब मिल ले बैकुंठ में, ये संभव नहीं है। नाहम वासामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ए नारद, जहाँ पर मेरे भक्त मेरे गुणों का गान करता है, चाहे वो पद में हो कि गद्य में हो, जहाँ मेरा भक्त मेरे गुणों का गान करता है ना, मैं वहीं रहता और वहाँ हमेशा रहता हूँ। ये मेरा परमानेंट पता है। मतलब क्या हुआ? सत्संग में भगवान निश्चित रूप से विराजमान रहते हैं। यहाँ देखिए कितनी संख्या भी है ना, लोग सैकड़ों की संख्या में बैठे, हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं, पर शांति है कि नहीं कहिए? ये शांति क्यों है? यदि यहाँ केवल मनुष्य रहते तो मनुष्य में शांति होती है? मनुष्य तो कितना भूत की तरह परेशान रहते हैं, है ना? भूत की तरह हम लोग परेशान रहते हैं। पर ये शांति का माहौल क्यों है यहाँ? इतनी शांति सब क्यों बैठे हुए हैं? इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर भगवान की उपस्थिति है, यहाँ पर संत सदगुरु महाराज की उपस्थिति है। आप पढ़ेंगे अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी में, सदगुरु महाराज जी कहते थे यहाँ अभी केवल हम ही लोग सत्संग नहीं कर रहे हैं, तब यहाँ वे भी हैं जो चले गए हैं और अभी हैं अभी। तो ये ऐसी अयोध्या है जहाँ भगवान हमेशा रहते हैं। उस अयोध्या को तो छोड़ करके भगवान चले भी जाते हैं, लेकिन ये अयोध्या को भगवान छोड़ते हैं। लेकिन ये अयोध्या ही टेम्परारी है, ये अयोध्या सब दिन रहेगी। ये अयोध्या उजड़ने वाली है, ये अयोध्या कल तक यहाँ रहेगी। परसों खोजेगा तो अयोध्या यहाँ पर मिलेगी। अब परसों अयोध्या कहाँ रहेगी? परसों अयोध्या हो जाएगी मानपुर में, है ना? मानपुर है न कि मानगंज है? मानपुर में वहाँ छोटे लाल बाबू जो हमारे उनके स्कूल में होगा। 21 तारीख को अयोध्या वहाँ चली जाएगी। अब 22 तारीख को वहाँ रहेगी अयोध्या, वहाँ से निकल जाएगी, वहाँ से चली जाएगी अयोध्या छर्रापट्टी, वहाँ फिर 3 दिन तक अयोध्या वहाँ रहेगी। 22, 23, 24 ये अयोध्या ही टेम्पररी, ये अयोध्या ही बदलती रहती है। तो भगवान रहेंगे यहाँ सब दिन? यहाँ फिर भगवान कैसे रहेंगे? यहाँ बड़ी मेहनत से इसको यहाँ पर 3 दिन के लिए लाया गया। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना,
जहाँ पर मिलेंगे सत्संगी लोग अपने हैं बड़े प्रिय, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बस जहाँ मिलेंगे बाबा हमको समय नहीं दीजिएगा, समय क्या है, अंगूर है कि आपको दे दें, बाबा समय नहीं दीजिएगा। ये जो हमारे रामनारायण बाबू समय लिए हैं ना, पूछिए इनको, ये पहले हमसे फ़ोन से बात किए, हमने स्वीकार नहीं किया, तब फिर ये कुछ लोगों को साथ लेके कुप्पा घाट गए, हमारे जोगिंदर बाबू भी गए, सब गए वहाँ मिल कर के, तब वहाँ पर हमने ठीक से समय बनाया। ऐसे हो जाता है, कहीं मिले कहीं कह देते बाबा समय नहीं दीजिएगा, अरे क्या है ये, कहीं कुछ मर्यादा भी तो सीखिए, कहीं कह देते। इसके लिए भी अनुकूल माहौल, अनुकूल व्यवस्था सब कुछ बनाना पड़ता है। यह चलती फिरती अयोध्या, यह चलता फिरता तीर्थ, इसलिए कहते ना, जो जग जंगम तीर्थ राजो मुद मंगलमय संत समाजो, ये वो है। यहाँ भी भगवान रहते हैं। यदि भगवान नहीं होते यहाँ, तो आपके भीतर ये शांति नहीं रहती। भाषण तो हम लोगों से बढ़िया देने वाले नेता लोग होते हैं, लेकिन ये शांति वहाँ रहती है। नरेंद्र मोदी आ जाए तो फिर वहाँ इलाका जाम हो जाता है, पर ये शांति रहती है, ये शांति वहाँ नहीं रहती। नीतीश कुमार आ जाए फिर देखिए, लेकिन ये शांति रहती है। कितना तो टेंट पर चढ़ जाता है, कितना खंभा पर चढ़ जाता है, बंदर की तरह लोग करता है। यहाँ देखिए कोई बूढ़ी माता जी सब कोई अंगीठी कर रहे, देखिए उनको है, कोई काम धंधा है उनको होशे नहीं। फिर भी देखिए एक आधी बूढ़ी माता को यदि मैनेज कर दीजिए, बच्चे सबको छोड़ दीजिए, देखिए कितनी शांति विराज रही है। सब शांति से बैठे हैं ना। कारण क्या है, वहाँ आप देखिएगा नेताओं में, वहाँ पैसे दे दे करके तब बुलाया जाता है। इतना इतना पैसा देते हैं ना, तब वहाँ जाते, भाड़ा पर जाते लोग, तब भीड़ करते हैं। यहाँ किसी को घूस मिला है? मिला है? यहाँ तो सबको भोजन भी मिलता है, तो कुछ खाए कुछ नहीं भी खाए, कुछ ऐसे चले गए। कोई घूस घास की बात नहीं, कोई लेन देन की बात यहाँ नहीं है। अब फिर भी आकर के इतनी शांति यहाँ विराजती, कारण क्या है? यही है विश्व उपकारित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्युकृत पुण्य राशि जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। इस तरह का कार्यक्रम जहाँ होता है ना, वहाँ पर सब देवी देवता सूक्ष्म रूप में विराजते हैं। तभी तो सत्संग स्थल की महिमा है, इसलिए तो महिमा है। आप सत्संग स्थल पर आकर के केवल शांति से बैठ जाइए, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। सबकी आभा प्रभा, उनकी महिमा, उनकी गरिमा, उनका प्रभाव, उनके भीतर की शांति, उनके भीतर का स्थैर्य, उनके भीतर की धीरता, गंभीरता, आप सबसे प्रभावित होने लग जाएंगे। और आपको पता है कितने रोगी का रोग भी ठीक हो जाता है, कितने दरिद्र अमीर बन जाते हैं, कितने बुद्धू ज्ञानी बन जाते हैं। ये सब होता है ना, बड़ी महिमा सत्संग की। तो ये भी अयोध्या है, लेकिन ये टेम्परारी है, ये अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। ये एक और अयोध्या है। वो कौन सा अयोध्या है? उसी अयोध्या में सूर्य उगा भी, जो सुन रहे थे पाठ में आपने सुना ना, जबते राम प्रताप खगेसा उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। वर्णन तो रामचरितमानस में ऐसे जैसे उसी अयोध्या में ये सूर्य उगा, पर अंतिम में पाठ में क्या सुने आप? यदि पाठ को खूब बढ़िया से ठीक ढंग से सुने होइएगा, आपने सुना होगा ये जो राम का प्रताप रूपी सूर्य उगा है, राम जो राजा बने हैं, ये अयोध्या है कहाँ? आपने पाठ में सुना होगा, यदि ठीक से सुने होइएगा, यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। उर का मतलब क्या होता है? उर किसको कहते हैं? उर का अर्थ होता है हृदय। उर कहते हैं अपने हृदय को।
हृदय कहने का भाव क्या है? ये हृदय कहने का भाव क्या है? अपने शरीर में हृदय भी कई है। एक तो यहाँ होता है ना, बाईं तरफ शरीर में हृदय, यहाँ होता है हृदय। एक होता है योग हृदय। कई हृदय अपनी देह में, और का अर्थ होता है हृदय। काघुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जैसे भगवान श्री राम ने रावण का वध करके सीता का उद्धार करके अयोध्या पधारे, भगवान आए हैं अयोध्या पधारे हैं, और जैसे भगवान का राज्याभिषेक हुआ, कैसे क्या हो गया? जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भय अति प्रबल दिनेसा, बहुतेन हर्ष बहुतेन मन शोका। सुन रहे थे ना पाठ में अभी? जैसे भगवान का राज्याभिषेक हुआ, जैसे भगवान राजा बने हैं, भगवान का प्रताप रूपी, प्रबल प्रताप रूपी सूर्य का प्रकाश तीनों लोकों में छा गया, तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया है। उस प्रकाश की महिमा क्या हुई? बहुतेन हर्ष बहुतेन मन शोका, बहुतों को सुख हुआ, बहुतों को दुख हुआ। अजय नहीं शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान नशानी। जैसे वहाँ प्रकाश हुआ तो सबसे पहले वाला काम क्या हुआ? अविद्या समाप्त हो गई। अविद्या का मतलब क्या होता है? अविद्या का मतलब होता है अज्ञान। अविद्या, जहाँ पर अविद्या होती है ना, वहीं पर विकार होता है। मैंने प्रातःकाल आपको सुनाया था ना, जहाँ अविद्या है, जहाँ अंधकार है, वहीं पर विकार होता है। सब सुन रहे मेरी बात को? सुन रहे कि सो रहे हैं? झपकी मत लीजिए, एक टक सब मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए सब मेरी तरफ। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? हैं? बकता गए कहा, श्रोता गए बह। एक जगह सत्संग हो रहा था, दो चार बूढ़ी माता जी सब सत्संग में गई थी। अब बीचे में उठ कर के चल दिया, तो रास्ते में दो चार युवक मिले। कहाँ गए थे? गए थे सत्संग में। अच्छा, तो कुछ हमको भी सुना दीजिए। बूढ़ी कहती सुने थोड़े जो सुनाएंगे, तो तब फिर गए कहे जब आप कुछ सुने ही नहीं वहाँ जा कर के, तो फिर जा कर के आपको लाभ क्या हुआ? हाँ, लाभ ऐसे भी लाभ होता है, ऐसे भी सत्संग में आकर के बैठने से भी लाभ है, लेकिन सूत जाइएगा तब लाभ नहीं होगा। कम से कम जगे तो रहिए, कम से कम जगे रहेंगे तब भी ठीक है। कान में किसी तरह से अगर शब्द चला भी जाए तब भी लाभ है। हम बराबर सुनाते रहते हैं। आप कभी काल देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे को देखिएगा, उसके जी में जब कोई रोग हो जाता है ना, तो छोटा बच्चा दूध नहीं पीना चाहता है, उसको दूध का स्वाद नहीं लगता, पीना नहीं चाहता। तो माँ क्या करती है? बलात् जबरदस्ती बच्चे को दूध पिलाती है। स्वाद बच्चा को भले नहीं लगा, माँ ने जबरदस्ती दूध पिला दिया। अब जबरदस्ती दूध पिलाने के बाद भी जो दूध बच्चा के पेट में गया, कहिए लाभ करेगा कि नहीं करेगा? ऊर्जा देगा ना वो, भले स्वाद नहीं लगा पर ऊर्जा तो देगा। ऐसे ही हम भले संतों के ज्ञान को पूरा का पूरा नहीं समझे, पूरा का पूरा नहीं सुने, लेकिन यदि कान में हम जाने दिए खूब बढ़िया से, तो जा कर के वहाँ अपना संस्कार जरूर छोड़ता है, वो लाभ होता है। काने को बंद कर लीजिएगा तब होगा लाभ, कान में जाने नहीं दीजिएगा तो लाभ होगा। आप कहेंगे कि बाबा कान तो हमारा ठीक है। नहीं नहीं, कान का गेट भी बंद होता है। कैसे बंद होता है? आँख जैसे बंद होगी ना, कान अपने आप बंद हो जाएगा। आँख है मेन गेट, आँख जैसे बंद, कान अपने आप बंद हो जाएगा, तब कुछ सुनिएगा। आँख बंद हो गई, नींद आ गई, तो कान आपका बेकार। इसलिए सत्संग में नियम है, आँख खोल करके हमेशा बैठना चाहिए। अब तब सुनिए ध्यान से,
आप नहीं भी समझ पाएंगे न तब भी ये लाभ करेगा। बस कम से कम सोइए नहीं, ढंग से सुनिए। देखिए, तो अविद्या का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है। और अज्ञान अविद्या कहने का मतलब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। लेकिन एक बात आप कहिए, अयोध्या में जब राम राजा बने थे तो सबको पूरा ज्ञान हुआ था? एक उदाहरण है वहाँ अयोध्या का, एक धोबी थे ना, धोबी की पत्नी कहीं रात भर चली गई, अब फिर सुबह में आई तो धोबी ने कहा, रे कहाँ थी तुम रात भर? तुम रात भर थी कहाँ? भाग जाओ मेरे घर से, हम तुमको नहीं रखेंगे। धोबी ने कहते करे माफ़ कर दीजिए, हम वहाँ फलानी जगह पर रह गए थे। तो धोबी कहता, क्या तुम हमको राम समझती है? राम की पत्नी सीता कहाँ कहाँ रही, अब फिर से उसको घर में रख लिया, क्या तुम हमको राम समझती है? भागो मेरे घर से। मतलब वो धोबी राम से भी अपने को ज़्यादा समझ रहा है। ये घटना कहाँ घटी थी? उसी अयोध्या में। अब बेचारी उस धोबी को घर से भागना पड़ा। जानते हैं ना, राम का राज है वहाँ, तब भी धोबी को घर से भागना पड़ा। इतना ही नहीं, आपने और भी पढ़ा ना रामचरितमानस में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। यदि उसी को भगवान के असली राज समझ लीजिएगा, राम का असली राज समझ लीजिएगा, तो और की तो बात छोड़िए। आप भगवती सीता के लिए पढ़िए, उसी धोबी के कहने पर। जैसे धोबी ने कहा ना कि क्या तुम मुझे राम समझती हो? राम की पत्नी सीता कहाँ कहाँ रात में रही और राम उसको फिर से रख लिया, क्या तुम हमको राम समझती है? जब भाग मेरे घर से। यही बात भगवान ने सुन लिया। इसी बात को भगवान जैसे सुने, भगवान ने कहा, अरे ये प्रजा मेरे ऊपर दोषारोपण कर रही है। और भगवान ने राजधर्म को श्रेष्ठ समझा, पत्नी धर्म को पीछे छोड़ा, राजधर्म को श्रेष्ठ समझा। और माता सीता गर्भावस्था में थी, सगर्भा थी, तब माता सीता के पेट में बच्चे पल रहे हैं, ऐसा वर्णन है ना, सब जानते होंगे इस बात को। उसी अवस्था में भगवान ने भगवती सीता को पुनः वनवास दिया है, पुनः जंगल भेज दिया है। ये सुख हुआ कि दुख हुआ? ये सुख हुआ कि दुख हुआ? दुख हुआ ना। आप समझिए, एक तो नारी है, एक तो स्त्री है, और वो भी गर्भावस्था में है, तब तो उनको सेवा की जरूरत थी ना। लेकिन भगवान राज धर्म का परिपालन करने के लिए उस अवस्था में सीता को वन भेज देते हैं। और सीता चली गई, कहिए वहाँ दुख हुआ कि नहीं? इसलिए अभी जो सुने ना, जिन्हें शोकते कहूँ बखानी प्रथम अविद्या निशान नसानी, ये राम का प्रताप कहाँ हुआ है? ये राम का राज्याभिषेक कहाँ है? राम कहाँ के राजा बने हैं? वही आपने सुना, यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश। उर का मतलब क्या होता है? हृदय। किस हृदय में? कहाँ? हृदय मतलब अंदर। उर का अर्थ अंदर भी होता है। और अंदर में भी कहाँ? अंदर में ये प्रताप रूपी सूर्य कहाँ उगता है? आपने प्रातःकाल खूब बढ़िया से मैंने सुनाया था, आपने सुना था प्रातःकाल। जो प्रातःकाल आए होंगे सत्संग में और ढंग से सुने होंगे, उनको याद होगा। उनको मैंने सुनाया था कि आज्ञा चक्र में ज्योतिर्बिंदु का दर्शन होता है, और वही बिंदु बढ़ते बढ़ते तारा की तरफ प्रकाश फैलाता है। फिर अनेक तरह का प्रकाश होता है। बिंदु चमकी आवे पांच रंग उगी आवे बिजली छटक अति तेज, ये सब प्रकाश है। दीपक बरत ज्योत जगमग तारे होत, और चांदनी पूर्ण चंद्र लखत जी जोराबई रेखी, और सुरत त्रिकुटी चढ़े सूर्य ब्रह्म देखी अरे। यहाँ उर का मतलब क्या है? जहाँ पर अपने भीतर में सूर्य का प्रकाश हो रहा है, वही है वास्तव में, वहाँ है जब ते राम प्रताप खगेशा। अपने भीतर में यदि कोई सूर्य का प्रकाश देख ले
परिणाम क्या होगा? उस सूर्य के प्रकाश को देखने का परिणाम यह होगा, देखत दृष्टि दोष सब छीजै। हमारी जो दृष्टि में दोष है ना, वो सब दोष खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे कि बाबा दृष्टि में दोष क्या है, तो आप कहिए दृष्टि दोष कहते किसको है? दृष्टि दोष किसको कहते हैं? देखिए, कई तरह का दृष्टि दोष होता है। एक दृष्टि दोष होता है जिसको कहते हैं मोतियाबिंद। जानते हैं ना आप? मोतियाबिंद होने पर कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखेगा। आँख में मोतियाबिंद हो जाना ये दृष्टि दोष है। और दूसरा दृष्टि दोष क्या होता है? एक होता है नज़दीक दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट के चीज़ों को आप देख नहीं पाएंगे ढंग से, पुस्तक को आप ढंग से पढ़ नहीं पाइएगा, इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट में तो आप पुस्तक को पढ़ लीजिएगा पर दूर देख नहीं पाइएगा। तो निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। और कितने की आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, कहीं नहीं दिखाई देता है। ये सब दृष्टि दोष है। पर यहाँ संत तुलसी साहब कहते हैं, यदि अपने भीतर में कोई उस प्रकाश को एक बार देख ले, परिणाम क्या होगा? कोट भान छवि तेज उजाली। जैसे उस प्रकाश को अपने भीतर में, सूर्य के प्रकाश को देख ले, फल क्या होगा? आप निकट से निकट भी देख लीजिएगा, आप दूर से दूर भी देख लीजिएगा। अब मोतियाबिंद भी खत्म, मतलब सबके भीतर भी देख लीजिएगा। ये होगा कि नहीं? यही दृष्टि का दोष समाप्त हो जाएगा। अभी तो हम लोग देखते हैं, सामने में बेटा खड़ा है, हम बेटा को देख रहे हैं, बेटा के चेहरा को देखते हैं, बेटा के आँख को देखते हैं, बेटा के मुंह को देखते हैं, बेटा की देह को देखते हैं, बेटा के चेहरे की आकृति को, चेहरे के मुंह के आकृति को, मुंह के बोलने की डिजाइन को, हाथ के अभाव को, सबको देख लेते हैं। लेकिन उसी पुत्र के मन में क्या चल रहा है सो देख पाते हैं? देख पाते हैं? तो समझिए दोष है कि नहीं। अभी यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, अब पीछे में क्या हो रहा है हमको दिखाई दे रहा है? आँख है तो बस सामने ही देख रही है, पीछे क्या हो रहा दिखाई नहीं पड़ता है। पीछे में क्या हो रहा दिखाई पड़ रहा है? आप ही के पीछे में क्या हो रहा दिखाई पड़ रहा है। और कई बार तो पीछे से सांप आ जाता है, कई बार तो पीछे से दुश्मन आ जाते, शत्रु आ जाते, दिखाई पड़ता है, हम देख नहीं पाते, तो निकट भी नहीं देख पाते। यहाँ बैठे, लेकिन घर में क्या हो रहा दिखाई पड़ रहा है आपको? आप बैठे यहाँ वहाँ, घर में कोई ताला खोल करके सामान चुरा करके चला जाएगा, आप देख पाइएगा? आँख तो भगवान ने दिया है आपको, लेकिन आँख काम कर रहे ठीक ठीक, बस थोड़ी दूर सामने आप देख रहे हैं, इतने आपको ज्ञान हो रहा है। यदि भीतर का ये प्रकाश एक बार हो जाए, तुलसी साहब कहते देखत दृष्टि दोष सब छीजै। सब दोष समाप्त हो जाएगा। किनके मन में क्या चल रहा सब जानने लग जाइएगा आप, कौन मन में क्या सोचता है सब जान जाइएगा। समझिए, अपने सदगुरु महाराज जी हैं ना, जिनका चित्र आप देख रहे हैं, अपने सदगुरु महाराज जी कुप्पा घाट में विराजते थे। अब वहाँ काम चलता रहता था, निर्माण कार्य, मकान, तब काम चलता रहता था। एक बार सदगुरु महाराज जी बैठे थे, प्रातः काल का समय था, लगभग 8 बज रहा था। अब कुछ मजदूर उधर से आता है, काम करने वाले, जो राजमिस्त्री सब थे काम करने वाले, वो सब आते हैं। अब गुरु महाराज जी बैठे थे, विराजमान थे, तो सब गए अपना प्रणाम कर करके जा रहे हैं, सब चले गए। अंतिम एक राजमिस्त्री आता है, प्रणाम करता है, और जैसे प्रणाम करके वो हटा, उसके हटते ही गुरु महाराज जी मुस्कुरा दिए, मतलब हंसे। तो बगल में थे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज, वे कहते सरकार क्यों हंसे, क्यों मुस्कुराए, कुछ हुआ क्या? गुरु महाराज जी कहते नहीं नहीं, बस ऐसे हंसी आ गई। कहा नहीं सरकार, कुछ न कुछ कारण तो जरूर होगा। क्यों हंसे, क्या कारण हुआ?
तब सदगुरु महाराज जी ने कहा हाँ कारण तो है। क्या कारण है सरकार? तब गुरु महाराज जी ने कहा कि ये जो मिस्त्री काम करने के लिए आया है ना, हाँ वो साहुल लाना भूल गया है। साहुल जानते हैं आप? साहुल जानते हैं? पता ना जिसमें रस्सी लगी रहती है, डोरी लोहा का होता छोटा सा। कहा साहुल लाना भूल गया। अच्छा ये बात है। फिर पूज्यपाद गुरु महाराज जी की सेवा कर लिए। अभी तो तुरंत की बात, जैसे गए वहाँ मिस्त्री के पास, पूछते हैं क्यों जी सब सामान लाए हो कि नहीं? हाँ बाबा सब सामान लेकर का है। कहा सब ले? कहा हाँ ये झोला है ना, झोला में सब सामान रखा हुआ है। कहा देख लो सब है कि नहीं? कहाँ सब लेकर का है? कहा देख तो एक बार चेक तो करो। अब जैसे वो चेक करने के लिए गया तो देखा झोला में सब सामान तो है, साहुले नहीं है। अब वो कहता हाँ बाबा साहुल लगता घरे में छूट गया। कहा झोला तुम्हारा, साहुल तुम्हारा, तुमको पता ही नहीं है। और सब हाल तुम्हारा पता है, देखो सदगुरु महाराज जी को, उनको सब पता है। तुम साहुल घरे में भूल गए हो। देखिए यही है, बिना पर्दा के क्या जामे जमशेद का, क्या सिकंदर ऐन, और दिल चश्मा से देखिए अविगत सूझे नैन। और भी देखिए दृष्टि में तेरे दोष है, दृष्टि में पाप समाया रहता है। यदि उस प्रकाश को अपने भीतर में एक बार देख लीजिए तब पाप की वृत्ति ही समाप्त हो जाती है। पाप तो छोड़िए, पाप की वृत्ति समाप्त हो जाती है। फिर पाप की वृत्ति नहीं। सबके मन की बात को जानिएगा, किसके मन में क्या चल रहा है और कहाँ पर क्या हो रहा है, वो सब आपको दिखेंगे। दृष्टि का दोष समाप्त हो जाएगा और मोतियाबिंद समाप्त, मतलब आपको बहुत कुछ दिखेगा। कौतुक देखें शैल बन, शैल कहते पहाड़, पहाड़ के भीतर में क्या है कहाँ, सब देखिएगा, सब पता चलेगा। धरती के भीतर कहाँ क्या है, सब दिखाई पड़ेगा। जंगल में कहाँ पर भगवान का चरित्र हो रहा है अभी वर्तमान में, सब दिखाई पड़ेगा। कौतुक देखे शैल बन भूतल भूरी निधान, ये सब दिखेगा। यही प्रकाश जब किसी के भीतर होता है ना, यही प्रकाश जब होगा तो 84 में जाने का चक्कर मिटेगा। ये प्रकाश जब तक नहीं हुआ है तब तक संभावना है मर करके हम 84 में जा सकते हैं। आपको सुनाए थे ना भागवत की कथा में, वो भरत जी महाराज जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष है, भरत जी महाराज ने इस देश में 1 करोड़ वर्ष तक राज किया है। कितना वर्ष? सुन रहे हैं सब? दशरथ जी महाराज इस धरती पर 9000 वर्ष तक राज किए और राम भगवान 11000 वर्ष तक राज किए। और इसी धरती पर भरत जी महाराज 1 करोड़ वर्ष तक राज किए और ध्रुव जी महाराज इसी धरती पर 36,000 वर्ष तक राज किए। तो जो सबसे ज़्यादा राज किए थे भरत, उसी के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। वही भरत जी महाराज जब फकीर बन गए, भारत से निकल के चले गए नेपाल, गंडकी नदी के तट पर जहाँ पुलह ऋषि का आश्रम था, वहाँ बैठ करके तपस्या करने लग गए। अब आप सोचिए, इतने बड़े सम्राट सबको छोड़ करके, गृह का परित्याग करके, पत्नी को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, राजपाट सबको छोड़ करके गए वहाँ जंगल, गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने के लिए। और वहीं पर एक मृगा के बच्चा से उनको प्रेम हो गया। एक मृगा से प्रेम हो जाता है और उसी मृगा के प्रेम में जो रह करके वो मरे, तो कहाँ इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े त्यागी, वो जो मरे तो मर करके मृगा बन गए। 84 में चले गए ना, 84 लाख में चले गए। लेकिन याद रखिए, यदि अपने भीतर में कोई दृष्टियोग की ठीक ठीक साधना करे, ये प्रकाश कब दिखेगा? जो नवधा भक्ति की छठी भक्ति करता उनको ये प्रकाश दिखाई पड़ता है। छठी भक्ति कौन कर पाएंगे? छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो सज्जनों के धर्म में अवस्थित रहेंगे,
जो सज्जनों के धर्म में अवस्थित रहेंगे, इसका भाव क्या हुआ? सज्जनों के धर्म में अवस्थित रहने का एक भाव ये है, जो संत महापुरुष से युक्ति जान करके तब भजन करेंगे, तब उनका वो 10वां द्वार खुलेगा। प्रकाश तो है सबके भीतर, तो एक भाव तो ये है, अपने से कोई सोचे कि अंधकार से प्रकाश हो जाए, अब वेद मंत्र को रटे तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो भीतर प्रकाश होगा? नहीं होगा। इसीलिए हम लोग मनुष्य बने। यदि मरने के पहले प्रकाश नहीं कर लिए, तो जब भरत बन सकते मृगा, भरत जी को समझ रहे ना, इतने बड़े सम्राट एयर कंडीशन में रहते होंगे, अब जब वही मृगा बने तो वहाँ पंखा भी मिलता होगा? सम्राट थे तो 56 प्रकार का भोजन करते थे, अब वही जब मृगा बन गए तो वहाँ कोई दाल भात सब्जी भी देता होगा? अब वो सूखा सूखा पत्ता खाता था। लिखा भागवत में, आप पढ़ लीजिएगा, कितनी दुर्दशा हो गई है। अब बस खत्म करेंगे, आरती करके जाना चाहिए सबको। थोड़ा आज विलम्ब हो गया, आरती करके जाना चाहिए। कहाँ भाग के जाइएगा? ड्रामा तो खूब देखते हैं आप लोग, हमको पता नहीं है। दुर्गा पूजा में नाच देखने जाते हैं कि नहीं? कहिए। अब बस और थोड़ी देर, क्या कह रहे थे हम? इतने बड़े सम्राट जब वो हो सकते हैं, तो हम लोग भी तो हो सकते हैं, हम लोग भी हो सकते हैं। इसलिए जो संत महात्मा से जुक्ति जान करके थोड़ा सा भजन करे और अंधकार को समाप्त करे, इसकी जुक्ति है। उसी जुक्ति का नाम है दृष्टि योग। जो दृष्टियों की साधना ठीक ठीक करे, जो बिंदु ध्यान ठीक ठीक करे। और ज़्यादा कठिन नहीं है ये बहुत आसान है। रोज़ हम लोग गाते हैं, हम लोग को गुरु महाराज जी ने रटा दिया, रोज़ हम लोग गाते हैं। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। सरल का मतलब क्या होता है? सरल मतलब आसान, सहज। और 2 बार कहते सरल सरल जग में प्रचारी, मतलब बहुत आसान है। और दूसरी जगह सदगुरु महाराज जी कहते भेद असल सार, अब परम सरल आर। बाबा देवी साहब प्रकाश से जीव उबारत रेकी। परम संत बाबा देवी साहब ने, गुरु महाराज जी कहते हैं कि परम संत बाबा देवी साहब ने सब भेद को प्रकाशित किया। था तो भेद पहले भी, लेकिन ये भेद ढका हुआ था। संतन की यह राज रही, भेष भर्म से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। ये संत की कृपा से इस भेद का पता चलता है, कैसे अपने भीतर में हम प्रकाश करें, ये दृष्टियों की साधना कैसे करें। सदगुरु महाराज जी कहते परम सरल, बहुत सरल है, बहुत आसान है। बस इसको ठीक से हम जान करके थोड़ा थोड़ा करेंगे तो क्या पता गुरु की कृपा हो जाए, इसी जन्म में प्रकाश हो जाए, फिर तो सब दिन के लिए आनंद ही आनंद हो जाएगा, सब दिन के लिए आनंद। बरसत बिसद अमी के बादर, भीजत है कोई संत। अपने भीतर में यदि ये एक बार हो जाए तो बाजत अनहद ढोल रे, आनंद का फिर बढ़ावा ही बढ़ावा है, आनंद ही आनंद है। चलत पंथ सुख होत महा है, महान सुख फिर मिलेगा। और तब क्या होगा? तब न मरने में कष्ट होगा, और न जन्म लेने में कष्ट होगा, न माँ के पेट में रहेंगे वहाँ भी कष्ट होगा, और 84 का फंदा खत्म हो जाएगा। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। ये 84 का फंदा खत्म हो जाएगा। घट घट दीपक बरे, लखै नहीं अंध है, और लखत लखत लखी परे, कटे जम फंद है। सबके भीतर में प्रकाश है। एक बार ठीक से देखिए, बढ़िया से देखिए। तो राम भगवान कहते हैं जो छठी भक्ति वो करेंगे कैसे? संत के अनुकूल होकर के, निरंतर सज्जन धर्मा। और दूसरा सज्जन धर्मा का मतलब क्या है? जो अपने को 5 पापों से बचा करके रखेंगे, तब दीक्षा लेंगे। अब पाप से नहीं बचेंगे, केवल ध्यान करेंगे तो कभी प्रकाश नहीं होगा। लोग दीक्षा भी ले लिया तब भी खैनी खाते हैं, दीक्षा भी ले लिए तब भी लोग बीड़ी पीते हैं,
दीक्षा भी ले लिए तभी लोग झूठ करते हैं, कपट करते हैं, चोरी करते हैं, नशा करते हैं। अरे नशा केवल खैनी बीड़ी की नशा नहीं होती, नशा को हिंदी में कहते हैं मद। मद तो बहुत अग भांति का, ताही न जाने कोय। तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोय। विद्या मद और गुनह मद, राज मद उन्मद। इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। जाति की भी नशा होती है, जाति की नशा मत करिए। जाति पाति करिएगा तो फिर ध्यान भजन नहीं बनेगा। जाति पाति से ऊपर उठिए। विद्या का भी घमंड मत करिए, धन संपत्ति का घमंड मत करिए। धन के नशे में रहते हो चूर और गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। धन की नशा मत करिए, धन भी सब दिन नहीं रहता। यदि भगवान ने आपको धन दिया है ना, तो धनात धर्म, धन से धर्म कर लीजिए। और जितना धन से आप धर्म करेंगे ना, उतना आपको सुख मिलेगा। और कंजूस बनिएगा तो कंजूस का तो कोई गुंजाइश ही नहीं। कंजूस को तो जीते जी मुर्दा कहा गया। अब पैसा लेके साथ में जाएंगे, यहाँ से पैसा लेके कोई साथ जाइएगा? धनानी भूमो, धन सब धरती पर रह जाएगा, कुछ नहीं ले जा पाएंगे। कफन में जेब होती है तो पैसा कहाँ रखिएगा? एक बूढ़ी ने कहा कि बाबा हम तो पर्स रखते, तो पर्स आपको ले जाने देगा? पर्स भी छीन लेगा। सब धन धरती पर रह जाएगा। तो धन से धर्म कर्म कर लीजिए, धन से धर्म कर्म कर लीजिए। और ये धन की नशा मत करिए, जाति पाति की नशा मत करिए, विद्या बुद्धि की नशा मत करिए। बिल्कुल निष्पाप होकर के पापों से बच करके रहिए और तब करिए ये दृष्टि योग की साधना। मानस जप करिए, मानस ध्यान करिए और देखिए धीरे धीरे प्रकाश भीतर में हो जाएगा। पहले तो मंत्र की सिद्धि होगी। मंत्र जप करिए खूब बढ़िया से। करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जग कृपा निधाना। मंत्र को जपिए, गुरु महाराज जी का ध्यान करिए और जुक्ति जान करके बिंदु ध्यान करिए और ध्यान खूब करिए। अब पिताजी को गाली दीजिएगा तो ध्यान बनेगा आपको? ध्यान खूब करिए। अम्मा को साड़ी खरीद करके नहीं दीजिए, अपना खूब धोती कुर्ता झाड़ते रहिए, ध्यान बनेगा आपका? ध्यान खूब करिए। भाई भाई में झगड़ा करिएगा तो ध्यान बनेगा आपका? नहीं बनेगा। ध्यान भी करिए और व्यवहार खूब बढ़िया बनाइए। और जो पापों से अपने को बचा करके रखते हैं ना, वो दुनिया में पूजनीय हो जाते हैं। पूरा समाज उनका आदर करते हैं। अब घर में पूजनीय हो जाएंगे, समाज में पूजनीय हो जाएंगे। इसलिए अपने सदगुरु महाराज ने सूत्र बना दिया है और रोज हम लोग गाते हैं, सत्संग नित अरो ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। पंच पापों को छोड़ करके रहिए और रोज सत्संग ध्यान करिए। अब बकरी मत पालिए। बकरी रखते हैं कि नहीं? बकरी मत रखिए, गाय रखिए अपने दरवाजे पर। हम लोग कहीं जाते तो दूध भी खोजना पड़ता है। हम पूछते गाय रखे का? नहीं बाबा 4-5 बकरी। तो बकरी का दूध खाइएगा? बकरी काहे रखते हैं? बकरी को छिक धन कहा गया है। बकरी जहाँ रहते वहाँ दरिद्री का वास होता है। अपने दरवाजे पर गाय खूब बढ़िया रखी। यहाँ इतना हम घूमे लेकिन गाय कहीं दर्शन नहीं हुआ। गाय रखिए अपने दरवाजे पर, बैल रखिए अपने दरवाजे पर। अब वो दरवाजे की शोभा है। गाय जहाँ रहती है ना, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा का वास है। उसको तो रखिए, अपने यहाँ रखिए। गाय पालिए, बकरी मत रखिए। गाय का दूध खाइए, कैल्शियम की पूर्ति होगी। ये सब खाइए। मीट मांस को कभी हाथ भी मत लगाइए। फल फूल खाइए, आनंद से रहिए, सात्विक भोजन करिए और संत मत से जुड़ करके रहिए। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, और जो बीता सो बीतिया अभी कहो गुरु नाम। तो खूब बढ़िया से रहिए। अब देखिए, अब ज़्यादा हम कहेंगे नहीं। अब कल प्रातः काल सब आइए।